दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दीति, अदिति और कश्यप ऋषि कौन थे? क्यों दी थी कश्यप ऋषि ने वरुण देव को गाय? और इस गाय में ऐसा क्या था फ्रेंड्स कि कश्यप ऋषि इसे वरुण देव को वापस लौटाना ही नहीं चाहते थे? हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम आपको दीति, अदिति और कश्यप ऋषि के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देरी किए हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बात उस समय की है जब दक्ष प्रजापति की दीति और अदिति नाम की दो सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान श्री विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दीति के दोनों पुत्रों हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दीति ने सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है, लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह नरक में ले जाने का रास्ता होता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दीति के मन में इच्छा जागृत हुई। अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दीति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दीति के सेवाओं से मुग्ध होकर उन पर रीझ पड़े। उन्होंने दीति से कहा, अब तुम जो चाहो हम करने को तैयार हैं। दीति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उसने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली एवं परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की आप कृपा करें जो इंद्र को मार दे। यह सुनकर कश्यप जी को बहुत दुख हुआ क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति, पुत्र आदि का भी नाश कर देते हैं। कश्यप जी ने सोचा, अब क्या हो सकता है, मैंने जो वचन दिया है ना तो वह व्यर्थ होना चाहिए और ना इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस प्रकार सोच विचार करके कश्यप मुनि ने दीति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक इस व्रत का पालन करोगी, जो तुम्हारा बेटा होगा वह इंद्र को मारने वाला होगा, लेकिन यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दीति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वचन या कर्म के द्वारा सताएं नहीं, किसी को श्राप या गाली न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख व बाल न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, क्रोध न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, जूठा न खाएं, मांस युक्त भोजन न करें, शूद्र का और राज्यस्वला स्त्री का अन्न भी न खाएं, जूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर से बाहर न जाएं, सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही क्लेवा करें। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहें और यही भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में है। अपने पति की बात मानकर दीति उनके ओज से सुंदर गर्भ धारण कर पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ध्यान रखती थी। इस प्रकार जब उसका तेजस्वी गर्भ काल पूर्ण होने को आया तो दीति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देखकर अदिति को बड़ा दुख हुआ। उसने अपने मन में सोचा, यदि दीति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरा पुत्र निस्तेज हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि इस समय दीति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयत्न करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दीति का यह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो। जब शत्रुता बढ़ जाता है फ्रेंड्स, तब राज्य क्षमा रोग की भांति वह नष्ट नहीं हो पाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात सुनकर इंद्र मन ही मन उपाय सोचकर अपनी सौतेली माता के पास गए। उस पाप बुद्धि इंद्र ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी वाणी में विनम्रता पूर्वक दीति से कहा, हे माता, व्रत के कारण आप अत्यंत दुर्बल हो गई हैं, अतः
मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरन को मारने के लिए हिरन से ही खूबसूरती बनाकर उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट भेष धारण करके व्रत परायणा दीति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई दीति से इंद्र ने कहा, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अच्छे गति प्राप्त कर लेता है। ऐसा कहकर इंद्र उनके दोनों चरण पकड़कर दबाने लगे। चरण दबने से दीति को बहुत सुख हुआ और उन्हें नींद आने लगी। उस दिन वह पैर धोना भूल गई और बाल खुले ही सो गई। दीति को नींद के वशीभूत देखकर इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बनाकर हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दीति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले। तब ये 7 टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए। ब्रज के आघात से गर्भस्थ शिशु रोने लगे। तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर वे जोर जोर से और रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदन हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली माँ दीति के व्रत का परिणाम है कि ब्रज से मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अभद्य हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मारुद कहकर चुप कराया था, इसलिए ये मरुदन नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव न रखकर उन्हें सोमपाई अर्थात सोम रस का पान करने वाले देवता बना दिया। दोस्तों, छली इंद्र द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जानकर दीति जाग गई और दुखी होकर क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति द्वारा कराया गया है, ऐसा जानकर दीति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरा गर्भ छिन्न भिन्न कर डाला है, उसका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दीति को शांत कराते हुए कहा, हे देवी तुम क्रोध मत करो, तुम्हारे ये 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे श्राप दिया। इन दोनों श्रापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए गए कर्म का फल भोगेगी। एक बार ऋषि कश्यप ने अपने आश्रम में एक विशाल यज्ञ का आयोजन करवाया तथा उन्हीं के समान विद्वान पंडितों को इस यज्ञ को संपन्न करने के लिए बुलाया, परंतु यज्ञ को आरंभ करने के लिए ऋषि को यज्ञ में प्रयोग होने वाली सामग्री जैसे दूध घी व्यवस्था करनी थी, जिसके लिए उन्होंने वरुण देव का आवाहन किया। वरुण देव के प्रकट होते ही ऋषि कश्यप उनसे बोले कि मैं एक विशाल यज्ञ आयोजित कर रहा हूँ, अतः मुझे वरदान दीजिए कि मेरे द्वारा आयोजित की जाने वाली इस यज्ञ में प्रयोग होने वाली सामग्री का कभी अभाव न हो तथा यह यज्ञ भली भांति संपन्न हो जाए। वरुण देव ने उन्हें वरदान देते हुए एक दिव्य गाय उन्हें भेंट की और कहा, यह यज्ञ समाप्ति के बाद में इस गाय को वापस मैं ले जाऊंगा। कश्यप ऋषि का यज्ञ अनेक दिनों तक चला तथा वरुण देव द्वारा दी गई गाय के प्रभाव से उनके यज्ञ में कभी भी बाधा नहीं आई। वह यज्ञ में प्रयोग होने वाली वस्तुओं का प्रबंध स्वतः ही हो रहा था। जब यज्ञ का कार्य संपन्न हुआ तब ऋषि कश्यप के मन में इस अद्भुत गाय को लेकर लालच उत्पन्न हुआ। तब वे इस दिव्य गाय को वरुण देव को वापस लौटाना नहीं चाहते थे। यज्ञ पूरा होने के कई दिनों तक जब ऋषि कश्यप उस गाय को वापस लौटाने वरुण देव के पास नहीं गए तो एक दिन वरुण देव उनके सामने प्रकट हुए तथा बोले, हे मुनिवर, मैंने आपको यह दिव्य गाय यज्ञ को संपन्न करने के लिए दी थी। अब आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है तथा यह दिव्य गाय स्वर्ग की संपत्ति है, अतः अब आप इसे वापस लौटा दें। तब ऋषि कश्यप हिचकिचाते हुए वरुण देव से बोले कि ब्राह्मण को दान दी गई वस्तु को कभी उससे नहीं मांगना चाहिए, अन्यथा वह व्यक्ति पाप का भागी बनता है। अब यह गाय मेरे संरक्षण में है, अतः मैं इसका देखभाल भली भांति करूंगा। वरुण देव ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया कि वह गाय इस प्रकार से पृथ्वी पर नहीं छोड़ सकते, परंतु ऋषि कश्यप ने उनकी एक न सुनी। अंत में वरुण देव हारकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मलोक पहुंचकर वरुण देव ने उन्हें सारी बात बताई। वरुण देव के कहने पर ब्रह्मदेव पृथ्वी लोक में ऋषि कश्यप के सामने प्रकट
हुए। ब्रह्मदेव ने ऋषि कश्यप को समझाते हुए कहा कि आप क्यों लोभ में पड़कर अपने समस्त पुण्यों को नष्ट कर रहे हो। आप जैसे महान ऋषि को यह शोभा नहीं देता। ब्रह्मा जी के बहुत समझाने पर ऋषि कश्यप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और वे अपने फैसले पर अटल रहे। ऋषि कश्यप के इस तरह के व्यवहार से ब्रह्मा जी को क्रोध हो गया तथा उन्हें श्राप देते हुए बोले कि तुम इस गाय के लोभ में पड़कर अपने सोचने और समझने की क्षमता खो चुके हो, अतः तुम अपने अंश से पृथ्वी लोक में गोपालक के रूप में जन्म लोगे। श्राप सुनकर ऋषि कश्यप को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने इस गलती के लिए ब्रह्मा जी तथा वरुण देव से क्षमा मांगी। जब ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ तो उन्हें पछतावा हुआ कि क्रोध में आकर उन्होंने ऋषि कश्यप को श्राप दे दिया। ब्रह्मदेव ने अपने श्राप को परिवर्तित करते हुए ऋषि कश्यप से बोले कि तुम अपने अंश से यदुकुल में उत्पन्न होगे तथा वहाँ गायों की सेवा करोगे। वह स्वयं भगवान श्री विष्णु तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। इस प्रकार ऋषि कश्यप ने वासुदेव के रूप में पृथ्वी में जन्म लिया और उन्हें भगवान श्री विष्णु के अवतार श्री कृष्ण के पिता बनने का सौभाग्य मिला। तो दोस्तों यह थी कथा दिति, अदिति और कश्यप की। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।